है मेरा। एक परमात्मा के अलावा, सदगुरु के अलावा जो पाया जाता है वो कैसे छूट जाता है, मैं यहाँ बताया। प्राण पर ध्यान देना आवश्यक होता है और प्रतिदिन 21,600 श्वास हर मनुष्य का चलता है। प्राण मूल्यवान है और श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो मनुष्य आर्थिक पैसा रुपया तो सब गंवा दोगे, परंतु जो सार तथ्य है उसको आप ग्रहण कीजिए और मन का संतुलन सही अवस्था में होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रति सेकंड कोई भी मन का जो संतुलन है उसको वृथा मत कीजिए। मन में किसी भी प्रकार का निगेटिव नहीं आना चाहिए। मन हमेशा उमंग और उत्साह होना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम कहते हैं ना कि सूरज के उगने से अंधेरा छट नहीं जाता, और जब तक आप अपना आँख नहीं खोलोगे तब तक सूरज उग नहीं सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ज्ञान और भक्ति में ध्यान आवश्यक है, और आप जब भी आरती भी करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान में कैसा भाव होना चाहिए यह भजन आप सुनिए। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी। महामलिन साहिब देह हमारी, महामलिन साहिब देह हमारी। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी। मनुष्य में सद्बुद्धि होती है और उसी से मनुष्य भक्ति करता है, और एक खूंटे में जो बंधा हुआ पशु है उसमें सद्बुद्धि नहीं होती है। जितना शिक्षा पशु को दो उतना वो तैयारी करता है, उससे अधिक तैयारी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि सर्कस में रिक्श को यदि सिखाया जाता है तो वह साइकिल चला लेता है, परंतु वह अपने जीवन में नहीं सिखाने पर वह साइकिल नहीं चला सकता। तो सद्बुद्धि को गुरु की श्रद्धा से जोड़ो।
तभी सार्थक होता है। जैसे कि सत्संग है, श्रेष्ठ ग्रंथ का अध्ययन करो तो मनुष्य का जो जीवन है वह सफल हो सकता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब भजन से कितने अच्छे ढंग से हम उस भजन को सुनते हैं और समझिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हद जपे सो आलिया, अलहद जपे सो पीर, हद अलहद दोनों जपे, भैया को नाम फकीर। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, साहिब कैसा है, तेरा साहिब कैसा है।